अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा को लेना चाहते हैं। तो देखिए, टूरिस्ट वीज़ा लेना बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, इजी वे में ले सकते हैं। लेकिन उसका कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रूल है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको वो सारे रूल रेगुलेशन, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे लगेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे भाई मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक सिस्टम चालू कर दिया है कि डेली मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9 से 10 सऊदी के टाइम से, ठीक है, रात के 9 से 10 सऊदी के टाइम से। तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के अपना हर एक सवाल, अपना हर एक डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट जवाब भी दे दूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादातर मेरे पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे अपना हर एक सवाल कर सकते हैं और मैं आपको हर एक जवाब भी वहाँ पे दे दूँगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि टूरिस्ट वीज़ा हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में बातेंगे। देखिए, जिन लोगों का भी किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा है, ठीक है, और वो सऊदी अरबिया में विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, यानी टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग है और तरीका कुछ अलग है। और यहाँ पे उन लोगों का भी बात करेंगे जिनका जो है कोई वीज़ा नहीं है, किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है, दूसरे किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है, यानी उनका कोई दूसरा वीज़ा नहीं लगा हुआ है, तो उनका कुछ तरीक़ेकार दूसरा है और उनका डॉक्यूमेंट्स कुछ दूसरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों का जिनका दूसरे कंट्री का वीज़ा है, जैसे मान लीजिए यूके है, कनाडा है, लंदन है। जो लोग भी मोस्टली ये इंडिया पंजाब में और इंडिया के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में लोग इस तरह का वीज़ा रखते हैं, तो उन लोगों का थोड़ा सा विजिट वीज़ा जो है डिफरेंट होगा, उसका कुछ रिक्वायरमेंट दूसरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन लोगों का जिनका दूसरे कंट्री का वीज़ा है और वो सऊदी अरबिया में विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, जिन लोगों का भी किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है और उन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका दूसरे कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है और उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, तो देखिए उन लोगों का वीज़ा सऊदी अरबिया में टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगेगा। लाजिम है कि अगर आपका कोई वीज़ा लगा है किसी दूसरे कंट्री का, तो वहाँ का आपको पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे मिल सकता है। यदि आपने अपने मुल्क में वीज़ा लगवाया, फॉर एग्जांपल यूके का, और आपने अभी सफ़र नहीं किया, उसमें एक बार भी सफ़र नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपने कंट्री में यूके का, लंदन का, पेरिस का कहीं का भी वीज़ा इशू करवाया था और आपने उस पर ट्रैवल ही नहीं किया है, तो देखिए वहाँ पे अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो उस कंडीशन में आपको यहाँ का वीज़ा तो नहीं मिलेगा। आपको लाजिम वहाँ का एक बार टूरिस्ट वीज़ा को विज़िट करना पड़ेगा, आपको उस वीज़ा को यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे उस वीज़े को यानी कि टूरिस्ट वीज़ा को ले सकते हैं सऊदी अरबिया में। और ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई आपको किसी एजेंट या किसी एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, ये ऑनलाइन भी आप फील कर सकते हैं। तो देखिए, उन लोगों के लिए जो है सबसे पहला जो कंडीशन है कि पहला तो बात हो गया कि उनको जो जिस कंट्री का यूके, कनाडा, जहाँ का भी वीज़ा लगा वो तो अगर नहीं करते हैं तो उनको वीज़ा नहीं लगेगा, अगर कर चुके हैं तो वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब वहाँ पे शरीयत का जो कंडीशन है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि देखिए, जो टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरबिया का होता है वो 90 डेज़ का आपको लगता है। तो इस कंडीशन में आपका पासपोर्ट 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि जो आपका 90 डेज़ का वीज़ा है, तो उसके 90 डेज़ के अंदर में आपको एग्ज़िट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं तो उस पे जो है आपको 100 रियाल, यानी कि अगर आपको पर डे का 100 रियाल फ़ाइन भरना पड़ेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप 20 दिन यहाँ पे ओवर स्टे कर चुके हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो उस कंडीशन में जब भी आप एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ से पर डे का आपको 100 रियाल, यानी कि अगर 20 दिन आप ओवर स्टे कर गए हैं तो 2000 रियाल का आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आपको मैंने बता दी। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आएँ तो आपका रिटर्न टिकट लाजिम होना चाहिए, यानी कि जब आप यहाँ पे वीज़ा स्टैम्प करवा रहे हैं और जब वीज़ा ले कर के आ रहे हैं तो साथ ही साथ आपको अपना रिटर्न टिकट भी लेना पड़ेगा, यानी कि इस चीज़ का कंफर्म करना पड़ेगा कि आप 90 डेज़ से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेंगे और 90 डेज़ के अंदर में आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो एक बात हो गई है। दूसरी बात यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन लोग भी यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उनके पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई भी कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे
आपसे पैसा तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए आपसे जो है कार्ड के थ्रू जो पेमेंट करवाया जाता है। उसमें जो अमाउंट बताया जो है 440 रियाल आपको होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास कार्ड है उसमें 440 रियाल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मेरे तो यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास 440 रियाल मेरे कार्ड में कहाँ से हो, मेरे पास तो अपनी कंट्री का करेंसी है। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 440 रियाल होना चाहिए सऊदी का। 440 रियाल का मतलब है कि आप जिस भी मुल्क से हैं वहाँ का करेंसी जो है 440 रियाल के बराबर आपके अकाउंट में होना चाहिए। मीन्स एग्जांपल के तौर पे जो पाकिस्तान के हैं तो उनका 83 है, 80 है, इंडिया का 21-22 है, तो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं और सऊदी का रियाल को कैलकुलेट कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इंडिया का बता देता हूँ। जैसे इंडिया का है तो मोस्टली जो बनता है 8,000-9,000 रियाल के आसपास बनता है, तो 440 रियाल यहाँ का सऊदी अरेबिया में बन जाता है। तो यानी कि इंडियन करेंसी आपके पास 9-10 हज़ार रुपया जो है आपके डेबिट कार्ड में होना चाहिए, यानी कि सऊदी के रियाल के बराबर 440 रियाल होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी कंडीशन आप लोगों को मैंने बताया। ये जो कुछ कंडीशन था जो कि मैंने आपको बताया, तो ये कंडीशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास यूके, कनाडा, अमेरिका इन कंट्रियों का वीज़ा है, उनके लिए ये कुछ कंडीशन है। अब बात करते हैं हम लोग उनके लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं और उनका जो है इस तरह का कोई वीज़ा नहीं है, सिंपली वो विजिट वीज़ा पे या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग है और उनका कुछ रूल अलग है। तो वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि आप लोगों का पूरा डाउट ही क्लियर हो। तो यहाँ पे देखें, जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी अपना रिलेटेड हैं और उन लोगों का कोई वीज़ा, दूसरे कंट्री का वीज़ा नहीं है, मोस्टली वो वहीं के हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आपको वहाँ अपने कंट्री, जैसे इंडिया से, एग्जांपल के लिए इंडिया से हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सऊदी एम्बेसी, यानी कि जो इंडिया में सऊदी एम्बेसी होता है, सऊदी एम्बेसी का, वहाँ जा कर के आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है कुछ रूल है उसको भी समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल। उसके बाद जो दूसरा हम लोग का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कि जैसे मान के चलिए आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा कि आपका जो पासपोर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग पासपोर्ट मिना कर लें, ठीक है, ऐसा ना करें। तो आपका पासपोर्ट जो है 6 महीना वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए। तो उसके बाद सेकेंड है पॉइंट है यहाँ पे कि आपको जो सऊदी अरेबिया में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका होटल बुकिंग लाजिम होना चाहिए। अगर होटल बुकिंग नहीं है, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो उस रिलेटिव का एड्रेस होना चाहिए पूरा, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को कंफर्म कर सके कि आप कहाँ पे ठहरेंगे, कहाँ पे रुकेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसलिए किया जा रहा है कि बाज़ दफ़ा लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और भीख मांगने का या फिर चोरी छुपे काम करने का भी काम करते हैं। तो इस केस में आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, या तो फिर जो आपका रिलेटिव है, जो आपका फैमिली यहाँ पे अगर रह रहा है, तो वहाँ का उनका जो है फुल एड्रेस होना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको कंफर्म कर सके कि हाँ इस जगह पे स्टे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन। और यहाँ पे जो है अगर आपका सैलरी स्लिप, ठीक है, यहाँ पे सैलरी स्लिप का भी बात किया। सैलरी स्लिप आप चाहे इंडिया का, पाकिस्तान, जिस कंट्री से भी हैं वहाँ का सैलरी स्लिप होना चाहिए, या फिर आपका सऊदी अरेबिया में अगर आप काम कर चुके हैं तो वहाँ का सैलरी स्लिप होना चाहिए, तो सैलरी स्लिप होना चाहिए। और आपका 3 महीना 6 महीना जो है आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको सऊदी अरेबिया का विजिट वीज़ा आपको मिलेगा और ईजी वे में आपका अप्रूव भी हो जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो मैंने तो कोशिश किया कि आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए। विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ डाउट होता है कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या तरीका है। तो मैंने दोनों ही कैटेगरी का बता दिया, जिन लोगों का दूसरे कंट्री का वीज़ा है और जिन लोगों का कोई वीज़ा ही नहीं है, वो सिंपली पहली बार यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उनका दोनों का डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है, कुछ रिक्वायरमेंट सेम है, कुछ डिफरेंट है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सऊदी के टाइम से मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे भी रास्ता कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया से टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, किन लोगों को अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझसे
यूट्यूब के स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो उनको ये डिटेल्स पता हो, ताकि ईजी वे में उनका जो है वीज़ा स्टैम्प भी हो जाए और यहाँ पे वो आ भी सकें। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।